सुपरस्टिशंस जो हम लोग सोचते हैं वो असल में होती भी है। देखो हर चीज होती है इस अर्थ पे, इस प्लैनेट पे। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका एग्जिस्टेंस ना हो। क्योंकि आप एक बात बताओ ना, अगर जो है 16 साल में मिल गए, 25 साल में शादी हो गई, तो क्या बात का ट्विन फ्लेम? वो तो आपका जो है गुडी गुडी हैप्पी एंडिंग हो गया ना। सैटर्न रेट्रोगेट, अगर आपने सुनो, सैटर्न रेट्रोगेट हुआ है नो डाउट, 13 जुलाई से रेट्रोगेट हुआ है टिल 28 नवंबर। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी स्पेशल वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एस्ट्रोलॉजर मिस मोनिका गोयल जी, जो आज बर्स्ट करेंगी बहुत सारे मिथ्स और बताएंगी हमें ट्विन फ्लेम के बारे में। तो आइए बात करते हैं उनसे। हेलो मैम। थैंक यू सो मच कनिका फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से वापस आके। एक चीज बताना चाहूंगी, आई स्टार्टेड माय पॉडकास्ट जर्नी ऑन टीवीटी 1 साल पहले। तो टीवीटी में वापस आके, अपने घर में वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ऑनेस्टली टीवीटी इज वेरी लकी फ्रॉम मी, क्योंकि जब मैंने सितंबर में पॉडकास्ट किया था, तो उसके बाद जो मेरा ग्राफ है या मेरी जर्नी है, तो वो मतलब ऊपर ही गया है। तो आई होप कि ये जो हमारा न्यू एसोसिएशन है, ये भी कहीं ना कहीं इट विल रीच द हाइट्स। तो बहुत अच्छा लग रहा है आके। तो मोनिका जी, पहले आप हमें ये बताइए कि एक्चुअल में ट्विन फ्लेम का मतलब क्या होता है? ट्विन फ्लेम होता है कि एक सोल इन टू बॉडीज, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप या कनेक्शन जो भी होता है, ये ऐसा होता है कि आप दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हो। सेम लाइकिंग्स, सेम हैबिट्स, सेम थॉट प्रोसेस, बिकॉज सोल तो एक ही है ना। इट इज डिवाइडेड इन टू बॉडीज, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम में जब भी किसी का ट्विन फ्लेम या कोई कनेक्शन को चेक करना हो, उसका सबसे बड़ा होता है देयर इज अ ह्यूज एज गैप। मिनिमम 5 years का एज गैप होगा ही होगा, अगर कोई ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप या जर्नी में है तो, ठीक है। एंड एक चीज और यहाँ पर बताऊंगी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मोस्टली बोथ द पार्टनर्स आर मैरिड टू डिफरेंट पार्टनर्स, राइट। बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये कोई टीन एज में आपको जो है ट्विन फ्लेम मिल जाता है, नो। ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी स्टार्ट होती है मोस्टली इन योर 30s। वाई? बिकॉज जब आपका जो है जुपिटर, वीनस एंड जहाँ तक है सैटर्न मैच्योर हो जाता है एक सर्टेन एज पे, तब आप जो है एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आते हो। सो एक ह्यूज गैप रहता है, ठीक है। और एक इंस्टेंट स्पार्क, जैसे आप उन्हें मिलते हो, कहीं पे भी मिलते हो, इन योर वर्क प्लेस, इन योर ऑफिस, इन योर पार्टी, कहीं पे भी, तो एक सडन जो है ना एक स्पार्क लगता है। आप उनसे जब भी मिलते हो या कुछ है, ऐसा लगता है कि मैं इसको तो बहुत पहले से जानता हूँ। मतलब आपको उनसे फर्स्ट टाइम मिलके ऐसा नहीं लगेगा कि आप उनसे जो है फर्स्ट टाइम मिल रहे हो। ऐसा लगेगा कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ इसके बारे में, ठीक है। सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज वेरी रेयर। ऐसा नहीं है हर कोई ट्विन फ्लेम होता है, नो। बिकॉज ट्विन फ्लेम कनेक्शन इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स अ डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये एक अवेकनिंग प्रोसेस है, एक सोल अवेकनिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। ईजी नहीं है, बिल्कुल भी ईजी नहीं है, ठीक है। अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या डिवाइन जर्नी में हो, तो आप समझ लो कि वो हम देखते हैं ना कि अंगारों पे चलना है, तो इट इज लाइक दैट ओनली। बिकॉज सेपरेशन आता है, देयर आर स्टेजेस ऑफ ट्विन फ्लेम। मैंने एक रील भी बनाई है, अभी डाली है, कि व्हाट आर द डिवाइन स्टेजेस ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। तो यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ लेसन्स, लाइफ लेसन्स आपको जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में ही मिलते हैं। बट अगर उसको चेक करना है कि क्या हम ट्विन फ्लेम्स हैं या नहीं, तो यही 3-4 चीजें ध्यान रखिए: एज गैप, सेम लाइकिंग्स, एंड मोस्ट प्रोबेबली बोथ द पार्टनर्स आर मैरिड टू डिफरेंट पार्टनर्स, ठीक है। तो ये अगर 3-4 चीजें आप लोग के में वो हो रही हैं एंड एक इंस्टेंट कनेक्शन उनके साथ फील हो रहा है, तो दैट मीन्स यू आर इन ट्विन फ्लेम। बट हाँ, इतनी जल्दी कंक्लूजन पे नहीं आ जाना है कि मैम ने बता दिया तो हम तो ट्विन फ्लेम में। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब देर आर सर्टेन डिवाइन एंड यूनिवर्स भी हमें साइंस देता है कि वेदर यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी और नॉट। कुछ ना कुछ रिपीटेड एंजल नंबर्स, कुछ ना कुछ इवेंट्स, कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटीज, एंड कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ यू आर ड्रैग्ड इनटू दैट। तो कहीं ना कहीं दैट कनेक्शन इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। एंड मैम, जैसे आपने कहा ना कि एक स्पार्क फील होता है,
तो वो स्पार्क से ना मेरे मन में एक वो चीज़ आई कि जैसे हम मूवीज़ में या फिर टीवी शोज़ में देखते हैं कि यार हमने उसको छुआ तो फिर हमें एक स्पार्क सा लगा या फिर घंटी सी बजती है, वो कुछ कहते हैं। ऐसा होता है क्या सच में? बिल्कुल होता है। अगर देखो ये वैसे तो जो है ना ड्रीमी ड्रीमी सी बातें हैं, किताबी बातें हैं या हम लोग मूवीज़ में देखते हैं वैसी बातें हैं। बट अगर आप इसके डीपर मीनिंग में जाओगे कनिका तो होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट बहुत रेयर होता है क्योंकि वी आर इन कलयुग, राइट? वी आर इन दिस, हम लोग जो हैं त्रेता या सतयुग में नहीं हैं। उस युग में जो है शिव एंड पार्वती वाज़ इन अ डिवाइन जर्नी। वो लोग ट्विन फ्लेम्स थे कि अर्धनारीश्वर रूप आपने सुना है ना कि वन सोल इन टू बॉडीज़। सो दैट इज देयर। तो आजकल कौन शिव पार्वती जी आपको यहाँ पर साक्षात कलयुग में दिख रहे हैं? सो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम्स आर देयर, बट बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट जर्नी में होती है। एंड उसके लिए यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस, यू हैव टू डू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप दोनों को एक दूसरे पार्टनर के लिए उनको हेल्प करना पड़ता है, हील करना पड़ता है। पहले जो है आप किसी गलत पार्टनर के पास जाओगे, ब्रेकअप होगा, आप बिल्कुल शटर हो जाओगे, एक पॉइंट पे ऐसे लगेगा मेरा कोई नहीं है, दुनिया में सब खत्म हो गया। देन योर अवेकनिंग यानी कि हीलिंग, देन योर हीलिंग स्टार्ट्स एट दैट टाइम। ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जो आपका ट्विन फ्लेम है वो भी आपको इतना पेन एक टाइम पे देता है, जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना, इतना पेन देता है कि मतलब वी कैन नॉट टॉलरेट, बिकॉज हमें पता नहीं है ना कि ये हमारा ट्विन फ्लेम है। जैसे आई एम अ लाइट वर्कर, आई नो कि यू आर इन अ दिस कनेक्शन और नॉट, बट जिनको नहीं पता, they are not connected to spirituality, so they cannot tolerate that pain, they cannot tolerate the hardships of that journey. So ये चीज है, बट होता है। मतलब कुछ-कुछ ऐसे सुपरस्टिशंस जो हम लोग सोचते हैं वो असल में होती भी है। देखो हर चीज होती है इस अर्थ पे, इस प्लैनेट पे। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका एग्जिस्टेंस ना हो। हम कितना भी साइंस को मान ले, हम कितना ही विज्ञान को मान ले, आप ये देखिए ना आजकल जो है ब्लैक मैजिक, वशीकरण तंत्र, पढ़े लिखे लोग इस पे जा रहे हैं। मतलब सीरियसली पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, अभी कोई केस भी ट्रेंडिंग चल रहा था, पता नहीं कोई सोनम का, और उसमें भी दिखाया कि कोई काला जादू उसने किया था। मतलब वो कोई गवार थोड़ी थी, पढ़ी लिखी लड़की थी वो, और फिर भी इन चीजों में आप जा रहे हो, आप उन चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी जो एक शक्ति है वो एक भगवान जी की शक्ति है, एक डिवाइन शक्ति है, यूनिवर्स की शक्ति है। व्हाइट लाइट है, ब्लैक लाइट या ब्लैक मैजिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड मैम एज यू सेड अर्लियर कि आफ्टर 30s में ही हमें ट्विन फ्लेम मिलता है। बिल्कुल। बट फॉर एग्जाम्पल किसी की 30 ईयर्स से पहले ही शादी हुई, लाइक 25 या 26 में, तो तब भी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि हमें हमारा ट्विन फ्लेम मिल सकता है? बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि ट्विन फ्लेम का तो जो यहाँ पर है, एक चीज है ही है, दे बोथ आर मैरिड टू डिफरेंट पार्टनर्स। क्योंकि आप एक बात बताओ ना, अगर जो है 16 साल में मिल गए, 25 साल में शादी हो गई, तो काय बात का ट्विन फ्लेम? वो तो आपका जो है गुडी गुडी हैप्पी एंडिंग हो गया ना। हैप्पी एंडिंग नहीं है, राइट? व्हेन यू आर मैरिड टू डिफरेंट पार्टनर्स, यू फेस हार्डशिप्स, सोसाइटी ओपोजिशन। ठीक है, वो एक हर्डल है। उसके बाद अवेकनिंग, पहले बात तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना और सोसाइटी के फियर से निकलना, वो ही वहां पर मुश्किल है। सो कहीं ना कहीं जो ट्विन फ्लेम जर्नी है एंड अवेकनिंग, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ करना। बिकॉज ट्विन फ्लेम जो डिवाइन रीयूनियन होता है ना, वो ये नहीं है कि आप मिल गए, रिलेशनशिप हो गया, शादी कर ली। नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। डिवाइन रीयूनियन मीन्स कि यू बोथ हैव कंप्लीटेड योर इनर वर्क। ठीक है, आप दोनों ने अपना इनर वर्क कंप्लीट किया। इनर वर्क क्या होता है? नथिंग। आपने मेडिटेशन करना है, आपने ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है। ह्यूमैनिटी के लिए करने का कोई ये मतलब नहीं है कि आप जो कोई मॉन्क बन जाओ, साधु संत बन जाओ। नो, आप सिर्फ उनको सर्व कीजिए, कुछ जो है मतलब इंसानियत के लिए कुछ कीजिए। और जितने हमारे यहाँ पर क्रिएचर्स हैं, जैसे ये सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, कुछ भी कीजिए, इनके लिए कुछ अच्छा कीजिए। जब आप अंदर से मोटिवेट होते हैं ना, देन यू बेसिकली कम इनटू दिस जर्नी। बिकॉज जब आपका जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो आपको छोड़ के जाएगा, सेपरेशन होगा ना, तो अवेकनिंग कैसे होगी? अवेकनिंग ऐसे ही होगी। आपका जो हीलिंग होता है, अवेकनिंग होता है, यही है कि आप जो है ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर रहे हो, अपने आप को पहचान रहे हो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो कि व्हाई आई हैव कम टू दिस अर्थ, मेरा क्या पर्पस है यहाँ आने का। मतलब वही है कि सिर्फ पढ़ाई कर ली, माँ बाप के लिए कुछ कर लिया, शादी कर ली, बच्चे कर लिया। नो, दिस इज नॉट योर पर्पस। आप जो है स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ कीजिए। वो जब आप चीजें एक बार सीख जाते हो, तो तब जो है कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम जर्नी में यू एक्चुअली केम इनटू इट। एंड मैम हम ना मूवीज में एंड लाइक जो हमारे घर में इंडियन टीवी सीरियल्स चलते हैं बेसिकली, उसमें हम काफी देखते हैं कि यार हमारे ना पास्ट लाइफ ऐसा था, हम इसके साथ जुड़े हुए थे, एंड अभी जो हमारी लाइफ है ना उसमें भी हमें ये बंदा मिला है।
एंड वो जो स्पार्क वाली बात थी वो भी इसमें कहीं ना कहीं आ जाती है। तो ये भी सच है या फिर ये एक सिर्फ मिथ है? देखो एक चीज बताती हूँ, आप इस एक जो हमारा बर्थ हुआ है ना धरती पे, आप जिससे भी मिलते हो, ठीक है, आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशनशिप है। मैं आपसे आज मिली हूँ, आज से मैं पहली बार आपसे मिली हूँ, हम दोनों का भी कोई कार्मिक रिलेशनशिप है। आई एम अ गेस्ट, यू आर अ होस्ट। वाई यू आर अ होस्ट? और कोई क्यों नहीं है? वाई आई एम अ गेस्ट, कोई और क्यों नहीं है? बिकॉज हमारा कुछ ना कुछ कर्मा हमें बैलेंस करना है। आप मैरिजेस में देखिए, ठीक है, जैसे मैरिजेस होती है, मैंने अभी ट्विन फ्लेम की बात बताई, मैंने आपको बोला कि बोथ पार्टनर्स आर मैरिड टू डिफरेंट पार्टनर्स, ठीक है। कई लोगों को लगेगा कि ये क्या यहाँ पर मैं बता रही, कॉन्ट्रेरी है, बट नो, यू हैव टू बैलेंस योर कार्मिक बैगेज, यू हैव टू बैलेंस योर कर्मा। सो जो शादी में ट्विन फ्लेम क्या है ना, कि बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी इन योर करंट मैरिज, यू आर जस्ट बैलेंसिंग योर कर्मा विद दैट पर्सन। यू हैव टू, जब तक कर्मा पास्ट वाला पूरा क्लियर नहीं करोगे तब तक आगे कैसे बढ़ोगे, तब तक कुछ होगा ही नहीं। तो कर्मा इज वेर इज लाइक अ थिंग कि यहाँ पर जो है सब कुछ मतलब कार्मिक है, सब कुछ कर्मा ही है। मतलब आज अगर मैं, मेरे पेरेंट्स जो हैं, वाई दे आर माई पेरेंट्स, बिकॉज आई हैव अ कर्मा विद देम। मेरे ये अगर जो चिल्ड्रंस हैं या आपके जो भी कोई वो होते हैं, तो वाई दे आर माई चिल्ड्रंस या लाइक दैट, बिकॉज आई हैव कर्मा विद देम। सो कर्मा इज वेरी स्ट्रांग हियर, everything works on the principle of karma and the universe alignment. एंड हम जैसे आप बता रहे हो कि पास्ट लाइफ कर्मास हमारे कुछ होते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल ना हम बहुत देख रहे हैं कि लाइक डाइवोर्स के केसेस बहुत आ रहे हैं एंड लाइक मियाँ बीवी में ही काफी नोक-झोंक हो रही है एंड देन बाद में मर्डर केस बन जा रहे हैं। तो क्या ये भी पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेबल है? देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, 2025 जो एक साल है ना, सबसे ज्यादा अगर आप आराम से बैठ के सोचोगे ना, 2025 में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने विटनेस की है सिंस जनवरी। नाउ वी आर इन अगस्त, ठीक है। 7 महीनों में बहुत सारी चीजें हुई है। पहली चीज तो ये मार्स का ईयर है, ठीक है, मंगल का साल है। ये तो सुन सुन के आप भी इंस्टाग्राम पे बोर हो गए होंगे। इसका पीछे का बेसिक हम रीजन समझ लेते हैं, लॉजिक क्या है। मंगल इज अ वेरी फायरी प्लैनेट, ठीक है। मार्स क्या है? मंगल एक वैरियर है, ठीक है। वैरियर होता है जो कि लड़ता है, ठीक है ना, युद्ध भूमि में। तो इस साल इसीलिए जितने पिछले जो है अपनी शादियां घसीट घसीट के चला रहे हैं, चल रही है, बस गाड़ी चल रही है, वो सारी चीजें अभी जो 2025 आया, बिकॉज मार्स की एनर्जी वहां पर बहुत ज्यादा फायरी हो गई। एंड उसके बाद इस साल जो है बहुत सारे ट्रांजिट्स हुए हैं। मेन ये भी है, सबसे पहला सैटर्न का ट्रांजिट हुआ इन मार्च, देन राहु केतु का हुआ इन मई, एंड देन ये मार्स केतु का ट्रांजिट, वो भी पूरी इतनी रील्स बनी है कि मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो गई हूँ मेरी एस्ट्रोलॉजी, कि उसमें वो दिखाया कि 7 जून से एंड 28 जुलाई तक जो भी मार्स केतु का ट्रांजिट था, कुछ फेक होते हैं उसमें, कुछ कंटेंट जेन्युइन होता है। तो ये चीज इसीलिए हो रही है क्योंकि वो प्लेन क्रैश हो गया। वाई? बिकॉज फायरी एनर्जी थी, आप उसका लॉजिक समझो। अंधविश्वास प्लीज मत फैलाइए, बिकॉज आई एम अ वेरी लॉजिकल एस्ट्रोलॉजर। मैं यहाँ पे अंधविश्वास की कोई बात नहीं करती, ठीक है। एंड डिवोर्स केसेस की जो आपने बात की, डिवोर्स केसेस अभी और होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। वाई? बिकॉज नाउ द पेशेंस हैज बीन ओवर। नेक्स्ट ईयर जो है दैट इज नंबर 1, दैट इज रूल्ड बाय सन। तो सन क्या होता है ना, पॉजिटिव एक्शन। जितना डिस्ट्रक्शन होना है, 9 नंबर वैसे भी एंडिंग का होता है, ठीक है। जितना डिस्ट्रक्शन होना है, प्लेन्स क्रैश हो रहे हैं, ट्रेन क्रैश हो रहा है, या डिवोर्सेस हो रहे हैं, देन एक न्यू बिगनिंग, वो अब 2026 से लोगों के लाइफ में ना जितना भी पास्ट लाइफ कर्मा था या चीजें थी वो निकल रही हैं। डिवोर्स जो आपने बोला ना, डिवोर्स क्या होता है? बिकॉज आपका जो कर्मा है ना उस पार्टनर के साथ खत्म हो गया, देन यू टेक अ डिवोर्स एंड आप अपने जो है रास्ते अलग अलग कर लेते हो। लेकिन उस रास्तों को अलग अलग करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती है। तो ये चीजें हैं। एंड मैम मैं ना अभी एक इंस्टाग्राम पे बहुत रील देखी और वो काफी ट्रेंडिंग पे भी चल रही है। एंड जैसे अभी आपने मेंशन भी करा कि 7 जून से 28 जुलाई तक, तो उसमें मैं ये देख रही हूँ ना कि वो कपल सरवाइव कर चुके हैं जो 7 जून से 28 जुलाई तक उनका सब सही चला है। तो ये भी कहीं ना कहीं मिथ है या फिर इज इट ट्रू? ये मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मेरे क्लाइंट हैं, ठीक है, 7 जून से 28 जुलाई तक उनको बहुत बढ़िया चला, ठीक है, जो ये एस्ट्रोलॉजर्स आजकल दिखा रहे हैं। वंस इट क्रॉस 28 जुलाई क्रॉस हो गया, 1 ही अगस्त को उनको बहुत ज्यादा फाइट हो गया, मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया। अब इस चीज को आप किस चीज से जो है वहां पे कोरिलेट करोगे या मैच करोगे? तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, मार्स केतु का ट्रांजिट था, कुछ नेगेटिविटी, कुछ क्लैशेस, ईगो इंक्रीज होते हैं, बट ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने ये पीरियड निकाल लिया तो आप लोग फॉरएवर पार्टनर्स हैं। फॉरएवर पार्टनर कुछ नहीं होता यार। फॉरएवर क्या है? Nothing is forever in this world, in this earth, because everything is temporary. We never know.
ये चीज देखो, यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल ही है। जो लोग लंदन जा रहे थे, अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, वो ये सोच के जा रहे थे। मैं स्टोरीज पढ़ती हूँ, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज आती हैं कि कोई अपनी यहाँ पर वहां पे सेटल होने जा रहा था, कोई बेटे से मिलने जा रहा है, कोई हस्बैंड से मिलने जा रहा है। वी नेवर नो, एवरीथिंग इज टेम्पररी। तो आप इन सब चीजों को ना, इतना ज्यादा, लाइफ इज वेरी इजी, ठीक है ना, इसको इजी ही रखो, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना। बिकॉज लाइफ इज लाइक, इट इज गिव यू फुल ऑफ गूज बम्स, चैलेंजेस, सब कुछ थ्रो करेगा। बट अगर उसको इजी रखोगे, इजी वे में रखोगे, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगी। क्योंकि मेरे क्लाइंट्स भी आते हैं मेरे पास, मतलब मेरे क्लाइंट्स ये रील्स देख देख के, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दे कीप ऑन आस्किंग, मैम ये रील सही है, ट्रू है, इसका मीनिंग मतलब। यार प्लीज मिसकंसेप्शंस जो है यहाँ पर वो मत स्प्रेड करो। और अपने क्लाइंट्स और व्यूअर्स को भी मैं ये दूंगी, हर चीज जो इंस्टाग्राम पे आपको दिखाई देती है, या हर चीज जो इंस्टाग्राम पे बताई जाती है, इट इज नॉट ट्रू एट ऑल, ठीक है ना। ये नहीं सही है। आप अपना खुद का कॉमन सेंस, आप अपने खुद का माइंड यूज कीजिए। एग्जैक्टली। मैम ऐसे ही तो 2-4 मिथ्स हमने बर्स्ट करे हैं, लेकिन ऐसे ही ना आपको और भी ज्यादा मिथ्स सुनने को आते होंगे, तो वो आप प्लीज हमारे साथ शेयर करो। देखो, एक तो यही वाला कपल वाला था। हाँ। अब एक जो है आजकल जो एक न्यू चल रहा है, वो ये चल रहा है सैटर्न रेट्रोगेट। अगर आपने सुनो, सैटर्न रेट्रोगेट हुआ है, नो डाउट। 13 जुलाई से रेट्रोगेट हुआ है टिल 28 नवंबर। रेट्रोगेट क्या होता है पहले समझा देती हूँ। रेट्रोगेट मीन्स वक्री, मीन्स कोई ग्रह जब उल्टी चाल चलता है तो उसको हम सैटर्न रेट्रोगेट बोलते हैं। अब उसमें ये दिखा रहे हैं कुछ राशियों के लिए तो ऐसे है, कुछ राशियों का डिवोर्स हो जाएगा, कुछ राशियों ये हो जाएगा। अरे भाई, कुछ नहीं होगा, ठीक है। सैटर्न इज अ वेरी डिसिप्लिन प्लैनेट। क्योंकि मैंने जो है सैटर्न को, या जो भी है, मैं बहुत मानती हूँ शनिदेव को, उनको क्लोजली वर्शिप किया है, करती हूँ। तो अगर आप गुड कर्मास करते हो, ट्रस्ट मी, सैटर्न इज द ओनली प्लैनेट विच यू कैन गिव एवरीथिंग, बट यू हैव टू मेक अ डिसिप्लिन लाइफ, ठीक है। सुबह 12 बजे उठ रहे हैं, काम का कोई अता पता नहीं है, तो वहां पे कोई सैटर्न काम नहीं करेगा। वो तो सैटर्न विल पनिश यू, बिकॉज सैटर्न इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। तो ये जो वक्री हुआ है, हाँ, कुछ चैलेंजेस आपके इंक्रीज होंगे, ठीक है, डिलेज होंगे, चैलेंजेस इंक्रीज होंगे काम में, आपके पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, बट दैट डजंट मीन कि वो वहां पर जो है ऐसे कुछ आपको इम्पैक्ट करेगा। एंड इफ यू डू सैटर्न रेमेडीज मैंने अपनी पेज पे बहुत सारी बनाई हुई है, तो वो चीजें आप जो है मिनिमाइज कर सकते हो। एक और है, यहाँ पे मर्क्यूरी रेट्रोगेट हुआ है। मर्क्यूरी होता है बुध, द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, द प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस, एंड ये सारी चीजें मर्क्यूरी के अंदर आती है। तो ये रेट्रोगेट है, एंड ये जो है 10 अगस्त तक है, तो जस्ट 1 वीक, ठीक है। तो जब मर्क्यूरी रेट्रोगेट होता है तो मिस कम्युनिकेशन, ठीक है, जैसे कि कोई कपल्स हैं, या हस्बैंड वाइफ हैं, या कुछ भी हैं, फादर या सन है, मदर डॉटर जो भी है, बात कुछ और कर रहे हैं, बीच में बात कुछ और आ गई, और वो वहां पर लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है। सो मर्क्यूरी रेट्रोगेट जो है वो भी वही उल्टी चाल जो चल रहा है, बट उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वहां लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो मतलब परमानेंट सेपरेशन हो गया। नो, दीज ट्रांजिट्स आर टेम्परेरी। कुछ ना कुछ जो लाइफ भी तो आपको चैलेंजेस देगी ना। तो ये जो हमारे ग्रह हैं, ये भी ऐसे ही कभी रेट्रोगेट, कभी कम्बस्ट, कभी कुछ, कभी ये, कभी ट्रांजिट, कभी कंजंक्शन, उसके अकॉर्डिंग ही लाइफ के जो है इवेंट्स हमारे होते हैं, कि सडनली कुछ अच्छा हो गया, कुछ बुरा हो गया। तो दिस इज लाइक दैट थिंग। बट ये ठीक है, दीज आर नॉट मिथ, ये सच है, रेट्रोगेट है। बट उससे कनेक्ट करके जो लोग इसको मिथ जो है स्प्रेड कर रहे हैं, आप उस पर बिलीव मत कीजिए। हाँ मैम, जैसे आप बता रहे हो ज़ोडिएक साइंस वगैरह का, तो हम ना ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं, मतलब उनको अंधविश्वासी कहें या क्या कहें पता नहीं, बट ऐसे हम बहुत सारे देखते हैं कि वो ना जब भी घर से निकलते हैं तो अपना हॉरोस्कोप देख के जाते हैं, डेली का हॉरोस्कोप। तो मतलब ऐसा सच में होता है कि अगर आप डेली के हॉरोस्कोप देख के जाओगे एंड उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो फिर वो सच में चीजें काम करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी भी अपना हॉरोस्कोप नहीं देखती, मैं कभी भी अपनी चीजें नहीं देखती। शायद मुझे पता भी नहीं है कि मेरा हॉरोस्कोप क्या है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। क्योंकि इन चीजों को मैंने वही बोला यार, थोड़ा सा लॉजिकल बनो लाइफ में। अगर हर चीज पहले ही पता लग जाएगी, या हर चीज जो है बाय बुकिश लैंग्वेज ही जाना है, तो नथिंग लाइफ में फन क्या रहेगा। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स आने दो। एंड कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आपने जो बोला कि डेली वो लोग घर से पढ़ के जा रहे हो, आप उनसे पूछो कि वो डेली जो पढ़कर जा रहे हैं वो ऐसा हो रहा है, आप उनसे पूछना। बिल्कुल भी नहीं होता होगा। 0.01% का तो मैं गारंटी यहाँ लेती नहीं, बट बिल्कुल नहीं होता होगा, क्योंकि दीज आर नॉट कोरिलेटेड। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी वो छाप दिया और वो सच हो गया। नो, देखो, एक्चुअल अगर अपने सच में अपनी लाइफ के बारे में कुछ जानना है, या अपनी जो करंट सिचुएशन के बारे में जानना है ना, आप अपनी कुंडली से एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, और ये नहीं कि हर महीने चेक करा रहे हो, हर रोज चेक करा रहे हो। नो, आई एम बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, बट मैं खुद ये गाइड करती हूँ कि प्लीज आप डेली कंसल्टेशंस मत लीजिए, अदरवाइज योर माइंड विल बी ब्लॉक्ड।
ठीक है। हाँ, आप फ्रेंडली बात कर सकते हो, काउंसलिंग सेशंस लीजिए, रादर देन टेकिंग प्रेडिक्शंस टेक काउंसलिंग सेशंस बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन योर डे टू डे लाइफ। आप काउंसलिंग सेशंस लीजिए, आप जो है एज अ काउंसलर जो है आप बात कीजिए किसी अच्छे काउंसलर से, आपकी डे टू डे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, या सपोज कोई सब कुछ अच्छा भी चल रहा है पर फिर भी वी आर नॉट फुलफिल्ड, तो आप एक अच्छे काउंसलर से बात कीजिए, you will get a friend in that counselor and life will be beautiful because he will give a or he or she will give a meaning to your life, but completely based on that predictions and the kundli, please don't go for that and वो जो है blindly follow भी नहीं करना है। अनम आजकल ना जैसे अभी कुछ टाइम में शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, जी तो उसमें कई बार ऐसा निकलता है ना कि या तो लड़की को या तो लड़के को मांगलिक दोष होता है। जी तो क्या ये जो मांगलिक दोष है ये लाइफ टाइम इम्पैक्ट करता है? देखो, मांगलिक दोष पहले समझ लेते हैं फनिका क्या है। मांगलिक दोष इज मंगल, जो भी मैंने बात की। व्हेन योर मार्स इज प्लेस्ड, वी हैव 12 हाउसेस इन आवर कुंडली। जब आपका मंगल फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ और 12th हाउस में प्लेस्ड है, सो दैट इज कम अंडर मांगलिक दोष। ठीक है, ये मैंने बेसिक बताया। डिग्रीज भी चेक करना पड़ता है, एज भी चेक करना पड़ता है, बिकॉज मंगल दोष कैंसिल भी होता है आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, अब मैम ने आज बता दिया तो जी वो नहीं, आप जो है सुनी सुनाई बातों को नहीं, लॉजिक पे। ठीक है, सो उसका डिग्रीज चेक करना पड़ता है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मांगलिक दोष जो है कहीं ना कहीं अगर किसी फीमेल के लिए जुपिटर एंड मंगल यानी कि बृहस्पति एंड मंगल शादी के लिए देखना बहुत जरूरी है। अगर लड़की मांगलिक है, ठीक है, एंड लड़का नॉन मांगलिक है, दैट मीन्स जो है लड़के के ऊपर बहुत खतरा है। ठीक है, जान का भी खतरा है, सेपरेशन वहाँ होगा ही होगा। ठीक है, बहुत सारी चैलेंजेस मैरिज में फेस करना पड़ेगा, ऑब्स्टिकल्स फेस करना पड़ेगा। धीरे धीरे लड़की का मंगल क्या है ना, भारी होता है, तो वो लड़के को ड्रेन कर देगा इन एवरी एरियाज ऑफ लाइफ। पैसा धीरे धीरे जाने लगेगा, सुख शांति, मेंटल पीस जाने लगेगा। उसका सोल्यूशन ये है कि मांगलिक लड़की के लिए आप मांगलिक लड़का ढूंढो, सो दैट देयर मंगल दोष कैन बी बैलेंस्ड। एंड मंगल दोष की पूजा भी होती है। ठीक है, आप वो करवाइए बिफोर मैरिज। बट अगर यहाँ पे जो है एक कभी भी ऐसा जो है यहाँ पे सिचुएशन मत क्रिएट कीजिए कि एक पार्टनर मांगलिक है एंड दूसरा नॉन मांगलिक है। नो, वो शादी चलेगी ही नहीं, डिवोर्स होगा ही होगा। आज राइटिंग में ले लो मेरे से। तो ये चीजें चेक करना, क्योंकि आजकल जो है ना, कुछ लोग जो मानते हैं या कुछ लोग जो नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं विल सी, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। बट जब चीजें व्हेन रियलिटी हिट्स ना, तो मीनिंग्स चेंज्ड। ठीक है ना, फिर उन्हें समझ में आता है कि हाँ ये चीज जो है, बिकॉज मेरे ही किसी क्लोज फैमिली मेंबर में ये चीज हुई है आज से 12 से 15 साल पहले टाइप। तब तो मैं कोई एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं थी, आई वाज लाइक टीनेज टाइप। ठीक है, तो वहां पर जो है मेरी जो भी कजन थे या जो भी थे, शी वाज मांगलिक एंड द पार्टनर वाज नॉन मांगलिक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो शादी करवा दी गई। ठीक है, कुछ ना कुछ वहां पर, मैं छोटी थी तो इतना नहीं पता कि क्या रीजंस थे क्या नहीं। यू वॉन्ट बिलीव, 10 दिन भी नहीं चली शादी, 10 दिन भी नहीं, एक ही दिन में वो घर वापस आ गए। एंड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इश्यूज हो गए एंड अल्टीमेटली दैट मैरिज फेलियर टर्न इनटू डिवोर्स। तो प्लीज ऐसी चीजें लाइफ में मत कीजिए। जब एक चीज आपको पता है, एक चीज आपको अवेलेबल है, तो जहर को जो है खाने के लिए उसको चखना जरूरी नहीं है। अगर आपको पता है तो ये चीजें प्लीज मत कीजिए। एग्जैक्टली अनम, जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी के ऊपर मांगलिक दोष है तो पहले उसकी शादी पीपल के पेड़ से कराए, तो मतलब ये भी कहीं ना कहीं सच है। ये नहीं होता। ये होता है कि जिसकी कुंडली में ना 2 मैरिजेस के योग होते हैं, ये कुछ हद तक सच है, बट मंगल दोष से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये चीज ऐसे होती है कि जिसकी शादी में 2 शादी के योग होते हैं ना, तो उसमें हम लोग एक शादी पीपल या कोई पेड़ से करा देते हैं और दूसरी शादी जो है ताकि सब चीजें सही चले, पार्टनर से करा देते हैं। लेकिन अगेन, आप ये जो ट्रेडिशनल हमारे पोथी पत्री वाले पंडित होते हैं, प्लीज इनके पास मत जाइए। ठीक है, क्योंकि ये लोग तो कुछ ना भी हो तो भी कुछ ना कुछ बता देते हैं। मैं आपसे एक चीज शेयर करूंगी, जो है थोड़ा बहुत टाइम हो गया मतलब इस चीज को। किसी ने जब मेरी लाइफ में कुछ चैलेंजेस थे, मतलब 10-15 साल पहले, मेरी कुंडली में बताया कि काल सर्प दोष है। ठीक है, अब मेरे पेरेंट्स बहुत चीजें मानते हैं इस चीज को। ठीक, मैं तो तब पता नहीं था एस्ट्रोलॉजी का, ये भी नहीं आता था तब तो क्या कहते हैं, उन्होंने काल सर्प दोष के पाठ बिठाए, पता नहीं कौन कौन सी पूजाएं करी, पता नहीं मुझे लेके कहाँ कहाँ गए, मेरे से क्या क्या कराया, मुझे तो याद भी नहीं है। नाउ आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, आई कैन चेक माई कुंडली, देयर इज नो काल सर्प दोष इन माई कुंडली। हाउ कैन यू टेल दैट थिंग कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है? नहीं है। मतलब व्हाई यू आर फूलिंग पीपल? सो
आप जो है किसी ट्रस्टेड एंड जो है थोड़े से एक पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर के पास प्लीज जाइए कि वो आपको लॉजिक के साथ जो है चीजें समझा सके। ब्लाइंडली चीजें फॉलो मत करो, क्योंकि देखो मैं अब बताऊं, मेरे पेरेंट्स भी हैं या कुछ है, दे हैव देयर ओन बिलीव्स, ठीक है, दे आर नॉट रॉन्ग, दे आर राइट एट देयर प्लेस, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी उन्हीं बिलीव्स उन्हीं प्रिंसिपल्स के साथ जो है जी। बट इट्स टाइम टू चेंज, क्योंकि हर चीज का एक लॉजिक है। नाउ आई एम इन दिस इंडस्ट्री, नाउ आई एम इन दिस फील्ड, तो आई नो देर इज अ हर चीज, दिस इज अ साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, ठीक है। हर चीज के पीछे एक कारण है। आप पूछो कि वो क्या कारण है। मेरे क्लाइंट्स जब भी मेरे पास आते हैं पूछते हैं कि मैम ये क्यों हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है तो भी, बुरा हो रहा है तो भी, आई गिव लॉजिक कि ये क्यों हो रहा है और कब तक होगा, ठीक है। सो दैट मेक सेंस ओवर दैट। और मैम मेरे फैमिली में एक है चीज़ जिसमें ये कहा गया है कि बेसिकली मेरा कज़न है, उसके लिए ये कहा गया है कि जो उसके मूल हैं या जो नक्षत्र हैं जी। वो उसके लिए हावी है लेकिन उसके पेरेंट्स के लिए नहीं है। जी तो ऐसी भी चीज़ें होती है कुछ? बिल्कुल, जैसे जब एक बेबी बॉर्न होता है ना, तो हम लोग चेक कराते हैं कि मूलों में तो नहीं है, ठीक है। मूल इज लाइक अ नक्षत्र जो आपने बोला। तो उस टाइम पे क्या होता है, जितनी मेरी जानकारी है, बिकॉज मैं जो अपना उस फैमिली से जो है बैकग्राउंड से हूँ, हम लोग में ये चीज बहुत मानते हैं। तो उसमें 27 पंडित जीमते हैं, 27 जगह का पानी, पता नहीं 27 जगह की मिट्टी है, लेकिन ये चीज होती है, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगी। दिस थिंग इज दैट आप मूल शांत करवाइए, क्योंकि वो जो है आपके कजन के ऊपर डेफिनेटली मतलब ये चैलेंज रहेगा लाइफ में, ठीक है ना। जैसे काल सर्प दोष की मैंने बात की, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष एक्चुअल में है, तो वो कहीं ना कहीं एक सर्टेन टाइम के बाद ना परेशान करेगा, अगर उसको शांत नहीं कराया तो। शांत कराने के वही पार्ट है। आप उज्जैन महाकालेश्वर भी जाके कर सकते हैं, वहां नहीं जा सकते तो कोई जरूरत नहीं है, आप नियर बाय कोई भी मंदिर में कोई अच्छे पंडित जी से कोई पाठ पूजा करा लीजिए, वो शांत हो जाएंगे। इतना ही है। लेकिन इनको शांत कराने की कोई एक एज लिमिट होती है या फिर कभी भी हो सकता है? देर इज नो एज लिमिट, बट एज पर माई सजेशन कि जैसे जब बेबी बॉर्न हुआ, आपको पता लग गया तभी कि मूलों में हुआ है बेबी या जो भी है, ठीक है, तो आप तभी करा लीजिए, रादर देन वेटिंग कि जब ये बड़ा होगा। एज कुछ भी नहीं है, बट उसको क्यों फेस करने देना है ना चैलेंजेस, वो तो फिर बचपन में भी आएंगे, जवानी वाले पीरियड में भी आएंगे, तो वो सारी चीजों में आएंगे। तो बचपन, सॉरी, बेबी बॉर्न हुआ उसके जो है 1 मंथ या 2 मंथ्स में ही करवा लीजिए उसको। मैम जैसे आजकल हम एंजल नंबर्स का बहुत देख रहे हैं, हमारे इंस्टा पे भी आ रहा है। सबसे ज्यादा तो होता है 11:11। बिल्कुल। उसमें कहते हैं हम कुछ भी विश करेंगे ना तो वो हमारी विश पूरी हो जाती है, जैसे हम बचपन में टूटते हुए तारे से करते थे। जी सो इज इट रियल? देखो मैं बताती हूँ, मेरा जो इंस्टाग्राम पेज का आईडी है दैट इज टैरो मोनिका 1111, ठीक है। बिकॉज आई एम ट्रूली अ मैनिफेस्टर, एंड मैंने 1111 जो बोला ना, दिस इज अ मास्टर एंजल नंबर। मैं इस नंबर पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि इस नंबर ने मुझे सब कुछ दिया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट आपने एक चीज बोली कि जैसे वो विश मांगी, अब सपोज आपको 1111 दिख गया, मैम ने तो बता दिया फटाफट विश मांग लो, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, ऐसे नहीं होता। देर इज अ प्रॉपर, उसको मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट कैसे करना है? आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ठीक है। उस चीज को बिलीव करना है, डाउट नहीं रखना माइंड में, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। आई कैन गिव यू अ गारंटी, ठीक है ना। यूनिवर्स वर्क्स लाइक, जैसे हम लोग होटल रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, आप वेटर को क्या ऑर्डर देते हैं ना, क्या खाना है, आपने एक बार ऑर्डर दे दिया, आप बार बार वेटर को बुला के ऑर्डर देते हैं? नहीं ना, एक बार दे दिया कि क्या खाना है, देन वो चीज आपके पास आ जाएगी। सेम वे यूनिवर्स वर्क्स, ठीक है। आपने एक बार ऑर्डर दे दिया, आप सपोज, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। सपोज आपको जो है कहीं ना कहीं एप्पल वॉच पसंद आ गई, ठीक है, आज एप्पल वॉच पसंद आ गई, आज हमने मैनिफेस्ट किया मुझे एप्पल वॉच मिल जाए, कनिका ने मैनिफेस्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, कनिका की कोई फ्रेंड 4 दिन बाद कोई और अच्छे हाई लग्जरी ब्रांड लॉन्जिन्स की वॉच ले आई, ठीक है। नहीं नहीं यूनिवर्स, मुझे ना एप्पल वॉच नहीं चाहिए, मुझे लॉन्जिन्स चाहिए। यूनिवर्स विल गेट कंफ्यूज कि एक्चुअली व्हाट यू वांट, सो यू हैव टू स्टे इन वन बिलीव। हाँ, ऑफ कोर्स यू कैन मैनिफेस्ट लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा नहीं है कि अब आपने एक घड़ी मांग ली तो आप दूसरी घड़ी नहीं मांग सकते, बिल्कुल मांगो, आप जितना मर्जी मांगो यूनिवर्स से, बिलीव कीजिए। मैंने चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए, चीजें आते हुए 1 हफ्ते में भी देखी है, 1 साल में भी देखी है, और कहीं ना कहीं चीजें जो भी मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो ऑन द वे है, पता है मिलेंगी, ठीक है, टाइम लग रहा है बट मिलेंगी। सो आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को वैसे रखिए। एंड एक चीज और भी बताऊंगी, करेक्ट जो है प्रॉपर जो मैनिफेस्टेशन का, जो बिल्कुल जिनको कोई आइडिया नहीं है, रोंडा बर्न की बुक आती है द सीक्रेट, वो पढ़ना शुरू कीजिए। लाइफ विल बी चेंज्ड मिरेकुलसली, ब्यूटीफुली। मतलब वो चीजें, एक्सपीरियंसेस जब आप पढ़ोगे लाइफ में, जो ये सारा मतलब है ना, सैड सैड डलनेस डलनेस जो होता है ना, वो
चीक आपकी कोई ग्रह हो, कोई दशा हो, कोई रेट्रोग्रेड हो, कोई ट्रांजिट हो, कोई कंजंक्शन हो, व्हेन यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग थिंग्स इन अ करेक्ट वे, सो यू विल गेट रिसीव प्रॉपर एबंडेंस फ्रॉम यूनिवर्स। तो ये चीजें होती हैं, बट इसका एक करेक्ट प्रोसेस होता है। एंड मैम आप कह रहे हो कि यूनिवर्स वो सब चीजें देखती है, तो क्या यूनिवर्स ये सब चीजें देने से पहले हमें कुछ साइंस भी देती है? बिल्कुल देती है। यू विल बी, मैं बताती हूँ आपको, बटरफ्लाइज दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। रेनबोज आर वेरी रेयर बिकॉज वी आर लिविंग इन अ मेट्रो सिटीज, तो रेनबोज तो नहीं बोलूंगी। बटरफ्लाइज दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सिंक्रोनिसिटीज कुछ ना कुछ लगेगा कि आपके साथ ना, और जैसे मैं बताती हूँ कनिका, इफ यू बिलीव, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। स्पिरिचुअल में बचपन से थी, ठीक है। इंट्यूटिव में बचपन से थी, बट एस्ट्रोलॉजी में मैं बचपन से नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय फ्रॉम बैकग्राउंड। तो कहीं ना कहीं चीजें जब होने लगी ना, अब जो है क्या है प्रेजेंट टाइम पे, या कुछ समय से मैं कोई भी अगर कोई शक्तिपीठ पे जा रही हूँ, भगवान जी के कोई मंदिर जा रही हूँ, कोई शक्तिपीठ पे जा रही हूँ, आई गेट अ साइन। विल यू बिलीव दैट? मैं जैसे ही एज सुन एज आई एंटर द टेम्पल नाउ, आई गेट सम कॉस्मिक पावर्स इन मी। मुझे एक मैंने ये चेक करने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये चेक करने के लिए, मेरे साथ उस टाइम पे अगर मेरे ब्रदर हैं, मेरे फ्रेंड है, या कोई भी फैमिली मेंबर है, मैंने उनसे भी पूछा, आर यू गेटिंग एनी पॉजिटिव वाइब फ्रॉम दैट? बोले नो, मतलब अच्छा लग रहा है, दैट्स ओके। बट एज सुन एज आई एंटर ना, सो आई गेट सम कॉस्मिक पावर्स कि भगवान जी से कनेक्शन बन रहा है, कुछ साइंस कहना चाह रहे हैं। सपोज मैं पूजा कर रही हूँ, मैंने कुछ मांगा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा साइन 110% मिलता है मुझे कि वो विश पूरी होने वाली है, या मैं गलत विश मांग रही हूँ। कुछ ना कुछ जो है आपको यूनिवर्स, कुछ ना कुछ जो है आपको डिवाइन साइन देती ही देती है कि आप यू आर ऑन द राइट पाथ और नॉट। बिकॉज मैं जो है यहाँ पर एक चीज बताऊंगी, मैं जो है मेरा नंबर जो है, दैट इज राहु बॉन्ड। सो आई एम ऑलवेज इन कंफ्यूजन, आई एम ऑलवेज इन ऑब्सेशन, डायलेमा सिचुएशन में रहती हूँ, ठीक है। लेकिन उस चीज का आंसर यूनिवर्स डिवाइन कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटीज से, कुछ ना कुछ साइंस से 100% मिलता है। तो मैम जैसे आप एस्ट्रोलॉजर हो, तो फिर आप लोगों की कुंडलीज भी देखते होंगे, एंड जी। जैसे मैं बहुत बारी आपको ये देखने को मिला होगा कि उनमें ना नेगेटिव कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो वो जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो उनकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं? देखो, हमारी कुंडली में बहुत सारे प्लेसमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव कॉम्बिनेशंस, जैसे अगर आपका राहु सैटर्न साथ में, सैटर्न मून साथ में, दैट इज विश योग, बंधन योग, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपका एट्थ हाउस हमारा जो है थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है, सडन लॉसेस का हाउस होता है, अगर वहां पे केतु प्लेस्ड है, राहु प्लेस्ड है बेसिकली, बिकॉज ये दोनों पाप ग्रह बोलते हैं हम, ठीक है। तो नेगेटिवली इम्पैक्ट डेफिनेटली करेंगे। कुंडली से और दशा से आप नहीं लड़ सकते, आप कितनी बड़ी पूजा करा लो, कितने ही बड़े एस्ट्रोलॉजर को बुला लो, या मतलब जो है खुद धरती पे अवतार ले लो, कुछ नहीं होगा। उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उनको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। उनकी ग्रह की पूजा करके, उनकी रेमेडीज करके उस दोष को, नेगेटिव दोष को हम कम कर सकते हैं, लेकिन उसको अपनी कुंडली से पूरा खत्म नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी काल सर्प दोष आपको बताया, उसको पूजा करके आप शांत कर सकते हो ना, लेकिन ये थोड़ी है कि वो काल सर्प दोष आपकी कुंडली से चला गया, वो तो जब तक आप रहोगे वो रहेगा, ठीक है ना। बट उसका जो नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा था, दैट कैन बी मिनिमाइज। अगर आप सैटर्न मून आपकी कुंडली में है सपोज, जब जब सैटर्न की दशा आएगी, जब जब मून की दशा आएगी, वो आपको इम्पैक्ट करेगा इन एवरी एरियाज ऑफ लाइफ। बट इफ यू डू द रेमेडीज ऑफ सैटर्न एंड मून, तो चीजें बैलेंस रहेगी। ये नहीं है कि बहुत अच्छा हो जाएगा, नो, बट थिंग्स विल बी बैलेंस, नेगेटिव इफेक्ट से बच जाओगे। ऐसा ना कई बार होता है कि हमारे कुछ फैमिली पंडित्स होते हैं, घर में आते हैं किसी पूजा वूजा के, एंड हमारे मम्मियों को ना बहुत होता है कि हम लोग उनको अपने बच्चों की कुंडली दिखाया एंड पता करे। तो ऐसे ही ना मेरा भी एक हुआ था, उन्होंने मेरी कुंडली देखी एंड उन्होंने कहा कि आपका 10वां राहु बैठा हुआ है आपकी कुंडली में। 10वें घर में, 10th हाउस में। हाँ, ओके। एंड दे सेड कि मेरे को मेरी फेवरेट जॉब नहीं मिल पाई इस ईयर, तो पॉसिबल नहीं है 2030 तक, बट फाइनेंशियल एड मेरी सही रहेगी। बट द थिंग इज नाउ मैं अपनी मतलब जो मेरी फेवरेट जॉब है मैं वो कर रही हूँ, एंड मेरी फाइनेंशियल एड तो वैसे भी कुछ नहीं है, बट ऐसे ही और भी लोगों को मिलते रहते होंगे। तो ऐसा सच में होता है या फिर ये सिर्फ सुपरस्टिशन है? देखो, अब मैं यही चीज बताती हूँ, मैंने बोला ना कि ये जो पोथी पत्र में वो आते हैं पंडित, उन पे बिलीव मत करो। राहु इज योर प्लेस इन योर 10th हाउस। 10th हाउस होता है हमारा कर्म स्थान,
करियर हाउस। माय राहु इज ऑल्सो प्लेस्ड इन 10th हाउस, ठीक है। बट ऑब्वियसली डिग्रीज चेक करना पड़ता है, ठीक है। राहु जब भी आपके 10th हाउस में, इंस्टेंट फेम आपको मिलेगा, ठीक है। मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थी, ठीक है। देन सडनली मेरी लाइफ में कुछ ट्रांजिशंस हुए, मैंने बहुत बार अपनी जर्नी डिस्कस की है। आई केम इनटू दिस एस्ट्रोलॉजी, जो कि कभी था ही नहीं, कि एस्ट्रोलॉजी का तो ये भी नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं। मैं तो मार्केटिंग पर्सन हूँ। तो कहीं ना कहीं जो है सारी चीजें चेंज हो गई, किसने कराई? राहु ने। राहु जब भी आपके 10th हाउस में होगा, यू विल बी अर्निंग फ्रॉम ड्यूअल सोर्स ऑफ इनकम। लाइक आई एम टेलिंग यू, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, दैट इज ओके, वो चीज आपको पता है। बट डू यू नो दैट आई एम अ बिजनेस वुमेन ऑल्सो, राइट? सो कहीं ना कहीं राहु जब भी 10th हाउस में हो, आपको जो है 2-3 प्रोफेशंस, एक तो है स्टेबिलिटी नहीं आएगी, राहु को कंट्रोल करना पड़ेगा। राहु क्या है ना, इल्यूजन क्रिएट करता है। आपका जो है अगर आप भी राहु आपका 10th हाउस में है, तो आपने भी देखा होगा करियर में आप भी कंफ्यूज रहती होंगी, किस डायरेक्शन में जाऊं, यहाँ जाऊं, ये अच्छा है वो अच्छा है, ल्यूकरेट होते हो। अभी इस लाइन में हो, कोई महीने बाद किसी ने बोला नहीं नहीं यार कनिका वहां चलते हैं, बेंगलोर में बड़ी अच्छी जॉब मिल रही है, यू विल बी डाइवर्टेड इनटू दैट, बिकॉज राहु ये चीज करेगा। बट इफ यू कंट्रोल योर राहु, then you can gain from Rahu, like I did. I controlled my Rahu, and then Rahu has given me that fame. Rahu has given me that everything. But obviously, and हाँ, राहु जो मैच्योर होता है ना, उसकी एज है 42, ठीक है। आपके 10th हाउस में है या मेरे में 10th हाउस में है, एक्चुअल रिजल्ट्स जो राहु देना शुरू करता है ना, पॉजिटिव है तो, अगर पॉजिटिव साइन में 42 ईयर्स के बाद, ठीक है। अब ये मत बोलना मैम तब तो आधी से ज्यादा जिंदगी निकल जाएगी। मेहनत करते रहो, ठीक है। आई एम नॉट 42, but I'm getting that fame, I'm getting that income, I'm getting that everything. So Rahu will give you each and everything, but you need to control your Rahu. So thank you so very much for the wonderful audience and मेरे viewers या जितनी भी मेरी मोनिका फैम है, और ये एपिसोड देखने के लिए। आई नो आप लोग वेट करते रहते हैं कि मैम का कब नेक्स्ट पॉडकास्ट आएगा, क्या न्यू इन्फॉर्मेशन या क्या चीजें मैम लेके आने वाले हैं। आई होप आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होंगी, बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिली होंगी। डिस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर है, और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी से, taromonica1111। सो लेट्स चेंज लाइफ, स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड लेट्स कनेक्ट। बाय बाय, थैंक यू।